नमस्कार दोस्तों, 29 जुलाई सोमवार का दिन है। नए हफ्ते का आगाज़ हो चुका है। तो इस हफ्ते देखेंगे कि हमारे पोर्टफोलियो के टारगेट क्या निकल के आते हैं, कितना प्रॉफिट या मार्जिन इस हफ्ते हमें मिल सकता है। तो पहले बात करते हैं पिछले फ्राइडे के सेशन में। फ्राइडे के सेशन में यार मार्केट बहुत ज़बरदस्त वाली तेज़ चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा अप जाके मार्केट क्लोज हुई है। तो आज भी चांसेस लग रहे हैं कि मार्केट 25,000 के ऊपर खुल सकती है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी जो भी शो कर रहा है वो अभी शो कर रहा है कि 25,000 के ऊपर मार्केट खुल सकती है। और फ्राइडे के सेशन में यार यूएस की मार्केट काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, वो हम अभी इसी वीडियो में चर्चा करते हैं। तो पहले अपना देख लेते हैं, हिस्ट्री चेक कर लेते हैं कि किस तरह हमारा पिछले हफ्ते में पोर्टफोलियो कामकाज कर रहा था। तो पोर्टफोलियो की वैल्यू यहाँ पे देखिए हमारी 46,71,598 हो चुकी है। टोटल मार्जिन प्रॉफिट हमें मिल चुका है अभी तक 5,22,000 रुपये का। 12.8% का ये प्रॉफिट है। 1.62% 74,000 तो देखिए सिर्फ फ्राइडे के सेशन में मिला है। पर फिर भी ये 15 जुलाई को जब हमारा ऑल टाइम हाई पे था पोर्टफोलियो, उससे अभी थोड़ा सा अभी नीचे ही है। तो अभी एक बार पोर्टफोलियो को एनालाइज कर लेते हैं। तो पोर्टफोलियो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए 15 जुलाई को हमारा मार्जिन था 5,52,000 ही मान के चलिए, और 47,01,000 रुपये की उसकी वैल्यू चल रही थी। उसके बाद बजट का सेशन शुरू हुआ तो वहाँ से मार्केट कंसोलिडेट हुई और फिर थोड़ा सा संभली, और फ्राइडे के सेशन में लास्ट में देखिए यहाँ पे 5,22,000 रुपये पे हमें प्रॉफिट मिला और वहाँ पे मार्केट क्लोज हो गई है। तो अब अगला टारगेट देखते हैं कि किस तरह हो सकता है। अगर मान के चलिए इस हफ्ते में हमें 1 से 1.5% का प्रॉफिट मिलेगा, क्यों हफ्ते के हफ्ते यार इतना ही प्रॉफिट मिल जाए तो भी देखो ऑल द बेस्ट है, बहुत बढ़िया है। 1 से 1.5% का प्रॉफिट अगर हमें मिलेगा, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। 3 कंडीशंस होती हैं, मार्केट या तो तेज़ चलेगी, या मार्केट डाउन चलेगी, या फ्लैट चलेगी। मार्केट डाउन चलेगी तो हमारा लॉस होगा, मार्केट अप चलेगी तो हमारा प्रॉफिट होगा, मार्केट फ्लैट चलेगी तो भी लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मान के चलिए 66% हमारा लॉस होने का चांस है और 33% हमारा प्रॉफिट होने का चांस यहाँ पे निकल के आता है। ऑप्शन में भी या ट्रेडिंग में भी यही चीज़ होती है, या तो मार्केट ऊपर जाएगी, या मार्केट नीचे जाएगी, या मार्केट फ्लैट चलेगी। और जब मार्केट एक ऑप्शन बायर होता है या ट्रेडर बायर होता है, या ट्रेडर में ऑप्शंस में अगर एक बायर होता है एक सेलर होता है, बायर को प्रॉफिट होने के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं। मान लो कॉल ऑप्शन बाय कर लिया और सेलर ने सेल कर दिया, तो अगर मान के चलिए मार्केट ऊपर जाएगी तो बायर को फ़ायदा हो जाएगा, अगर फ्लैट चलेगी तो सेलर को फ़ायदा होगा, और अगर डाउन जाएगी तो कॉल बेचने वाले को वहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा। तो 3 में से 2 कंडीशंस हैं, ऑप्शन सेलर को फ़ायदा होने की, और एक कंडीशन है ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होने की। ऑप्शन सेलर के प्रॉफिट होने के 2 चांसेस हैं। 2:1 पे ये काम चलता है। इसको हैज करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो अगर आप सीखना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, एक पर्टिकुलर वीडियो उसके बारे में बना दूंगा। एक हैज करके यार देखो, ऑप्शन बाइंग में पैसा कम लगता है, ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है। इस टाइम पर विक्स काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा है और ऑप्शंस की वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है। इसके कारण यार ये वाली थोड़ी कंडीशन में ना थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। जब विक्स ज़्यादा होता है तो इसमें बहुत मज़ा आता है, तब बहुत प्रॉफिट बन जाता है। हैज करके चलेंगे देखो लॉस कम होगा, अगर हैज नहीं करके चलेंगे तो लॉस ज़्यादा हो सकता है। तो देखो अगर हैज हो जाएगी ना मार्केट अपनी होल्डिंग मतलब के पोजीशंस, तो उसमें देखिए प्रॉफिट होने के चांसेस ना बढ़ें पर लॉसेस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सिंपल सी ट्रिक है, चलो इसी वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में, क्योंकि अभी यार ऑप्शंस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी होगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले एक बार मार्केट और ओवरऑल चेक कर लेते हैं। तो पिछले हफ्ते में मार्केट 24,834 पे बंद हुई थी। देखिए अभी ग्लोबल मार्केट में आपको दिखाता हूँ एक बार। देखिए विक्स इस टाइम काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है, तो घबराहट तो बिल्कुल है नहीं। ऑप्शंस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी होगी, तो वो भी अभी चेक कर लेते हैं। तो ग्लोबल मार्केट एक बार देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट में देखिए गिफ्ट निफ्टी प्रॉपर प्योर दिखा रहा है कि 25,000 के ऊपर मार्केट खुलने के चांसेस अभी हैं। डाउ जोन्स भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। नैस्डैक भी पिछले सेशन में काफ़ी ज़्यादा तेज़ होकर बंद हुआ था, वहीं पे डाउ जोन्स पिछले सेशन में काफ़ी ज़्यादा तेज़ होकर बंद हुआ। डाउ जोन्स फ्यूचर अभी भी तेज़ चल रहा है। और जो सबसे मेन चीज़ है, जो 2 मार्केट मेरे पोर्टफोलियो को इफ़ेक्ट करती हैं वो है देखिए, एक तो जापान की मार्केट और दूसरी है चाइना की मार्केट। क्योंकि मेरी यार
मेटल्स में होल्डिंग ज़्यादा है और दूसरी मेरी होल्डिंग्स है मिड कैप में। सबसे ज़्यादा मेरी इन्वेस्टमेंट इन दोनों सेक्टर में ही हो रखी है। पर ओवरऑल मार्केट देखिए बढ़िया है, तो मार्केट के देखिए पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और हमारे पोर्टफोलियो के इस हफ्ते का टारगेट मैं लगा के रखता हूँ, ज़्यादा नहीं लगाता, सिर्फ मैं अपना 1.5% का प्रॉफिट यहाँ पे लगा के चलता हूँ कि 1 से 1.5% के ऊपर से 2% का मान के चलिए मुझे इस हफ्ते में लास्ट में प्रॉफिट हो सकता है। लास्ट में मेरी वैल्यू कितने की निकल गई, अगर मान के चलिए 2% का प्रॉफिट होगा, लगभग 90,000 रुपये का प्रॉफिट मुझे हो सकता है। 90,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया और मेरी पोर्टफोलियो की वैल्यू 47,50,000 से 47,60,000 रुपये होनी चाहिए इस पूरे सेशन में, एक हफ्ते के सेशन में। तो देखते हैं यार, उम्मीद करते हैं कि इस हफ्ते प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। अगर आप भी इन्वेस्टेड हो तो प्रॉफिट निकल के आ सकता है इस हफ्ते में, क्योंकि मार्केट अभी देखो स्टेबल है। जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी, इलेक्शन के रिज़ल्ट थे, वो भी अभी निकल चुके हैं, बजट भी निकल चुका है और जो मंथली एक्सपायरी थी वो भी अभी निकल चुकी है। जब ये बड़े इवेंट आते हैं ना, इस तरह के इलेक्शन हो गया, बजट हो गया, तो यार उस टाइम ना ट्रेडिंग को अवॉइड करो और जो भी आपकी होल्डिंग है उसमें बने रहो। थोड़ा सा उस टाइम को अवॉइड कर दो यार, ना कुछ करो ना कुछ करो, क्योंकि यार सबसे बड़ी जो चीज़ करनी होती है मार्केट, इस तरह की मार्केट में वो कुछ नहीं करना होता, कुछ भी नहीं करना उस टाइम आपको। बस सिर्फ आपको बाहर बैठ के अपनी प्रॉफिट लॉस को देखना है और वो एंजॉय करना है, मार्केट को एंजॉय करना होता है। तो अभी एक बार ऑप्शन की मैं आपको वो बात बता रहा था, वो किस तरह कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मिड कैप पे चलते हैं, आज इसकी एक्सपायरी होने वाली है और ये वाली ना ऑप्शन सेलिंग की ट्रिक है, वो मिड कैप में मतलब एक्सपायरी वाले दिन ज़्यादा वर्क कर जाती है। तो अगर मान के चलिए यहाँ पे चलते हैं, पुट पे चले या कॉल पे चलें, पुट पे ही चलते हैं क्योंकि आज मार्केट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए हम पुट पे थोड़ा फोकस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मान के चलिए 12,675 रुपये इसकी वैल्यू चल रही है। अगर बकेट ऑर्डर लगाएं, यहाँ पे बास्केट ऑर्डर लगाएंगे, तो ये वाले ऑप्शन को, एक ऑप्शन को जो है बड़ी वैल्यू को उसको सेल करेंगे और छोटी वाली वैल्यू को हम बाय करेंगे। मतलब कि आउट ऑफ द मनी जो जितना बाहर जाएगा उसको बाय करेंगे और बड़ी वैल्यू को हम सेल करेंगे। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमें प्रॉफिट मिलेगा। अगर मान के चलिए जैसे इसके 12,000, अगर इसको हम सेल करते हैं और इसको बाय करते हैं, बकेट ऑर्डर लगाते हैं एक बार, पहले देखो हमेशा याद रखना है, पहले हमें बाय करना है उसके बाद सेल करना है। अभी इसमें मार्जिन शो नहीं होगा, वो मार्केट खुलने के बाद शो होने लग जाएगा, ऐड टू सेल। हमेशा याद रखना है इस चीज़ को, जो छोटी वैल्यू है उसको बाय करना है, बड़ी वैल्यू को सेल करना है। दोनों में अगर मान के चलिए 12,676 रुपये भी मार्केट क्लोज होती है तो ये दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। और इसमें हमें प्रॉफिट कितना मिला, क्योंकि ये वाला सेल किया है, यहाँ पे बाय किया है, तो इनमें दोनों में डिफरेंस है 34 का, 34 रुपये का डिफरेंस है और 75 का इसका लॉट होगा। जो आपको प्रॉफिट मार्जिन है वो मान के चलिए 5 या 6 रुपये दोनों में से निकल जाएगा। 28 मान के चलिए हमें नेट प्रॉफिट उसमें हो सकता है। नेट प्रॉफिट 28 इंटू 75 और हमें 2100 रुपये का एक लॉट में प्रॉफिट वहाँ पे हो सकता है। और अमाउंट कितनी लगेगी, देखो ऑप्शन सेलिंग, अगर नेक्ड सेलिंग करते हैं, मतलब सिर्फ एक ऑप्शन को सेल करते हैं, तो वहाँ पे लगभग, अगर सिर्फ एक ऑप्शन को सेल करते हैं तो लगभग हमारे 80,000 रुपये के आसपास वहाँ पे अमाउंट डिप्लॉय हो जाती है। अगर इस स्ट्रेटजी के साथ करेंगे तो हमारा मार्जिन वहाँ से देखो पहले तो 30,000 पे पहुँच जाएगा। अगर 30,000 पे हमें 2100 रुपये का प्रॉफिट होता है तो प्योर हमें 7% का प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल स्ट्रेटजी है। अगर मान के चलिए वहीं से मार्केट कहीं और नीचे चले जाती है, हमने ये सेल करा है, ये वाला बाय करा है और ये सेल किया है, यहाँ से मार्केट नीचे जाती है, कितने नीचे जा सकती है, अगर मान के चलिए 625 पे जाती है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 50 और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और दोनों में डिफरेंस था 34 और हमें 16 रुपये का लॉस होगा। 16 इंटू 75 तो 1200 रुपये का यहाँ से लॉस हमें हो सकता है। ये अभी मार्केट क्लोज हो रखी है तो ये एग्जैक्ट वैल्यू अभी नहीं पता चल रही है, क्योंकि ये लास्ट ट्रेड प्राइस होता है, जो लास्ट ट्रेडिंग हुई है, तो मार्केट खुलेगी तो उस हिसाब से यहाँ से ट्रेडिंग हो सकती है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। डेली मैं अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। बाकी अगर आपके पास कोई सजेशन हो, सुझाव हो या आपके पास कोई क्वेश्चन हो
तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बना है, जो मर्ज़ी कमेंट कीजिए। मुझे अगर जो समझ में आता होगा तो मैं उसको सही से आपको रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। शायद मैं आपकी किसी तरह की कोई हेल्प कर सकता हूँ। तो चलिए बस आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, आपका दिन शुभ रहे।